तो कल अपन लोगों ने कैलेंडर जहां तक पढ़ लिया था वहां तक सबको क्लियर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑड डे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। ऑड डे क्या होते हैं उनको समझते हैं। ठीक, चलो लिखना चालू करो, थोड़ा सा लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक महीना 30 दिनों का है, एक महीना 30 दिनों का है, एक महीना गुजर चुका है, तो हमको निकालने हैं नंबर ऑफ ऑड डे। तो नंबर ऑफ ऑड डे कैसे निकालते हैं? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। जो हम लोगों का हफ्ता चलता है कितने दिन का होता है? 7 दिन का। ठीक, तो ऑड डे आप कैसे निकालोगे? 30 में 7 का भाग दोगे। कितनी बार भाग गया? शेष जो बचता है ये होते हैं ऑड डे। ये जो आपका नीचे शेष बचता है ना, ये होते हैं ऑड डे। तो अगर आप 30 दिन का टाइम पीरियड लोगे तो ऑड डे कितने बनेंगे? 2। ठीक, अब ऐसे ही मान लो आपने 10 दिन का टाइम ले लिया, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितने बचे? आप लोग गलती क्या करोगे? आप इसको ऑड डे मानोगे। ये लोग गलती करते हैं, ऑड डे जबकि क्या होते हैं? ये जो शेष बच रहे हैं ये होते हैं ऑड डे। ठीक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, नोट करो। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डे 2 है, यहाँ पर 3 है। अब हम कुछ बोलते जाएंगे, आप लोग निकाल निकाल के बताना। 15 दिन का टाइम पीरियड बताइए, लिख लो, नोट करते हैं, काम आएंगे जो हम बोल रहे हैं आपके काम आएंगे। 15 दिन में नंबर ऑफ ऑड डे 1, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 1 शेष बचा। ऑड डे कितने हो गए? 1। आगे लिखिए 28 दिन में बताइए, नोट करो। 28 दिन में ऑड डे, 30 दिन में, 31 दिन में। ठीक है, लिख गया। अब लिखो 365 दिन में, 365 में बताओ, 365 में, 366 में बताओ। लिखते जाओ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं सवाल होंगे सारे के सारे। 365 दिन में कितने होंगे? 365 डेज। नंबर ऑफ ऑड डे 1, 366 2। ठीक है, 52 हफ्ते, 52 वीक। नंबर ऑफ ऑड डे बताओ, 52 वीक। बताओ जल्दी कितने? भैया देखो, जब भी हफ्ते की बात करेंगे तो हफ्ता तो 7 दिन का ही होता है ना। अगर तुम 52 जो वीक है उनके डेज बनाओगे तो क्या होगा? 52 इंटू 7 होगा कि नहीं? बताओ, हमने आपसे कहा 52 वीक, इनके डेज बनाओगे क्या होगा? 52 इंटू 7, पर 7 का भाग दोगे तो कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? तो हम आपसे कहें 52 हफ्ते, 50 हफ्ते, 30 हफ्ते, जब भी हम आपसे हफ्ता कह देंगे तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0। ठीक है, अब जो हमने नंबर आपको लिखाए हैं इन्हें ध्यान से देखो, फिर हम आपको कुछ समझा रहे हैं। हमने आपसे बोला कि पहले तो कुछ नंबर दिए थे, 10 दिया था, 15 दिया था, ऐसा कुछ दिया था, तो वो तो सिंपल थे। यहां से देखो ध्यान से, 28, 30, 31। आपके जितने भी महीने होंगे वो सिर्फ 3 तरीके के ही होंगे, या तो 28 दिन वाला होगा, या 30 दिन वाला होगा, या 31 दिन वाला होगा। एक और हो सकता है 29 दिन वाला, और नोट कर लो। अगर 29 दिन हुए तो नंबर ऑफ ऑड डे, तो महीने सिर्फ 4 तरीके के ही हो सकते हैं। बताओ भाई, 28, 29, 30, 31, इसके अलावा कोई महीना बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इससे हमें समझ में आ गया महीनों में ऑड डे हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद आप 365 पे जाते हो, इसका मतलब आप समझ गए होगे हमने क्यों लिखवाया है। बताओ क्यों लिखवाया है? एक साल में कितने ऑड डे हैं। ठीक, और 366 का मतलब लीप ईयर पड़ गया तो कितने होंगे ये भी पता लग गया। अब इसके अलावा देखो भाई, या तो सालों में बात हो सकती है, या हफ्तों में बात हो सकती है, या महीनों में बात हो सकती है, या दिनों में बात हो सकती है। जब भी हम आपसे बात करेंगे, जैसे कैलेंडर में हम आपको कोई डेट बताएंगे, फिर पूछेंगे इतने दिन बाद, या इतने महीने बाद, या इतने हफ्ते बाद, या इतने सालों बाद।
यही तो होगा, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? इसके अलावा इनको मिला जुला के पूछ सकते हैं कि भाई 6 महीने 15 दिन बाद, 2 साल 6 महीने बाद, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आप इन चारों को सीख गए तो आप इनका कॉम्बिनेशन भी सीख जाओगे। तो भाई जो आपके ऑड डेज होंगे, जो आपको यूज करने पड़ेंगे, जो निकालने पड़ेंगे, वो या तो दिनों के हिसाब से होंगे, या महीनों के हिसाब से होंगे, या हफ्तों के हिसाब से होंगे, या सालों के हिसाब से होंगे। तो हफ्तों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हफ्ते में तो नंबर ऑफ ऑड डे 0 है, चाहे आप 1 हफ्ता लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, चाहे जितने लो, हफ्ते का तो कोई बात ही नहीं है। महीने 4 तरीके के होंगे, 28 दिन का महीना है 0, 29 दिन का है 1, 30 दिन का है 2, 31 दिन का है 3, कहानी खत्म। महीने सिर्फ 4 तरीके के। साल कितने तरीके के? 2 तरीके के, या तो सिंपल ईयर या लीप ईयर, इसमें 1 इसमें 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक, अच्छा, ये हमने आपको समझाया क्यों है, इसका मतलब समझो, इससे क्या काम होगा ये समझो। देखिए ऐसा है भैया कि एक कोई सा भी, जैसे अभी जो चल रहा है, आज की जो अपडेट बताओ क्या है? आज 6 तारीख, 6/6/25, ठीक है। आज कौन सा दिन है बताओ? फ्राइडे। आज है भैया शुक्रवार, आज है शुक्रवार, ठीक है। हम इसके आगे पीछे के कुछ दिन लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं ना। लिखो, 5 को बताओ क्या होगा, 4 को बताओ, आप लोग भी लिख लो, 3, 2, 1, यहाँ पर कर दो, 7, 8, 9, 10, इतना करो, ठीक है। इनमें अपन लोग सामने दिन भी लिख लेंगे, जैसे यहाँ शुक्रवार था तो यहाँ क्या होगा? शनिवार होगा। यहाँ पर क्या होगा? रविवार होगा। यहाँ क्या होगा? सोमवार होगा। यहाँ क्या होगा? मंगलवार होगा। इसके ऊपर गुरुवार होगा। यहाँ पर बुध होगा, यहाँ पर मंगल होगा, यहाँ पर सोमवार होगा, और यहाँ पर रविवार होगा। ठीक है भाई, क्लियर? आओ समझते हैं कि हमने आपको ये क्यों समझाया, 7 दिन का क्या चक्कर है बताओ। देखो सोमवार को कितनी तारीख थी? 2 तारीख थी सोमवार को, पक्का है, चेक कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7। 7 दिन बाद घूम के वही दिन आ जाता है जिस पे आप थे। 2 तारीख को क्या था? 7 दिन आपने इसमें ऐड किए, 2 और 7, 9 तारीख को क्या होगा? 9 में 7 ऐड करो, 16 को आप चेक कर सकते हो, आप सबके पास मोबाइल है, सोमवार ही होगा। 16 में फिर 7 ऐड करो, फिर सोमवार होगा। ठीक, ये अभी सोमवार की बात हो गई। तो क्या ये सोमवार में ही होता है? नहीं, मंगल में भी होता है। कैसे? देखो 3 तारीख है, 7 और 3, देखो 10 को क्या है। ठीक, यहाँ देखो 1 तारीख को क्या है? 7 जोड़ो, है रविवार। और आप हर एक चीज कैलेंडर से चेक कर सकते हो। ये सिर्फ इस महीने की कहानी नहीं है, आप किसी भी महीने में कर सकते हो। तो 7 का मतलब आपको समझ में आया? होता क्या है, जैसे हम आपसे कहें, हम मान लीजिए यहां पर थे, सोमवार पे थे, ठीक, हमने आपसे कहा 1 दिन बाद क्या होगा? 1, हम कहां पे थे? सोमवार पे थे। 1 दिन बाद क्या होगा? मंगलवार, ठीक है। 2 दिन बाद क्या होगा? 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, और 7 दिन बाद। वापस वहीं आ गए। आप देखोगे कि जैसे आप 1 हफ्ते के अंदर रहते हो तो सोचना, समझना, बताना बहुत सरल रहता है। लेकिन अभी हम आपसे 7 दिन के अलावा सीधे कहते हैं 15 दिन, ठीक है, सीधे हम आपसे कहते हैं 15 दिन। तो 15 दिन में तुम ऐसा अगर एक एक दिन बोलते जाओगे कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो परेशान हो जाओगे। तो इसका एक सरल तरीका अपनाया गया, जैसे हम आपको देते हैं 8 दिन,
तो आप 8 दिन ऐसे नहीं गिनोगे कि आपने कहा 2 पे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 दिन बाद मंगल, ऐसे पूरा चार्ट बनाओगे क्या? नो। आप क्या करोगे, आप कितने पे? तो 2 तारीख पे थे, हमने आपसे कैलकुलेशन कब की पूछी? 10 की पूछी, तो 2 से 10 के बीच में कितना अंतर है, घटा दो, 10 से 2 गया, कितने बचे? 8। 8 में 7 का भाग दो, 8 में 7 का भाग दो, शेष क्या बचा? 1। नंबर ऑफ ऑड डे 1। आगे की तरफ चल रहे हो ना, आप कौन से दिन पे थे? सोमवार में 1 जोड़ो, आ गया आंसर। ये है 7 का फायदा। जैसे हमने आपसे पूछा 8 दिन बाद क्या होगा, 8 दिन बाद क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 8 में दोगे 7 का भाग, एक बार भाग गया, शेष कितना बचा? 1। ये जो शेष बचा है, बस यही आपके काम का है। अगर आगे की बात कर रहे हो तो आप +1 कर दोगे। आप कौन से दिन पे थे? सोमवार पे थे, +1 करोगे, मंगल पे होते +1 करते, ठीक है। और करके देखें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, 11 को कर दे रहे, 11 को क्या पड़ेगा? बुध, ठीक है। 12 को क्या पड़ेगा? गुरुवार, ठीक है। अब देखो हम यहां पे हैं, 1 तारीख पे हैं, हम 1 तारीख पे हैं और हमने पूछा 10 दिन बाद क्या होगा। 1 तारीख पे हैं और हमने आपसे कब का पूछा? 10 तारीख का पूछा, 10 दिन बाद नहीं कह रहे हम, 10 तारीख कह रहे। 1 पे है, 10 तारीख को क्या होगा, तो 10 से 1 घटाओ, 9। नंबर ऑफ ऑड डे, रविवार में 2 जोड़ दो, चेक करो, है मंगल। तो आपको एक कैलेंडर नहीं बनाना, आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो, ठीक। अब आप कोई सा भी महीना निकाल लोगे, उसमें ये काम कर लोगे। तो नंबर ऑफ ऑड डे का मतलब समझ में आया। अभी हम 1 महीने के अंदर हैं, हम इस महीने के बाहर भी जा सकते हैं। हम आपसे ये कह सकते हैं कि इस महीने की 6 तारीख को ये दिन है, अगले 2 महीने बाद इस तारीख को कौन सा दिन होगा। अगर हमको नंबर ऑफ ऑड डे पता है तो नंबर ऑफ ऑड डे का काम कहां तक है? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते। क्या 7 हो सकते हैं? 7 होंगे तो हफ्ते ही हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, बस, ठीक। 7 नहीं होंगे, क्योंकि 7 तक जैसे ही आप पहुंचोगे, 7 का मतलब 1 हफ्ता पूरा, नंबर ऑफ ऑड डे 0, फिर 1 से गिनती चालू हो जाएगी। तो आपको सिर्फ 6 तक की गिनती देखनी है और उसमें आप कुछ भी बता सकते हैं। इसको नोट कर लो, फिर अब थोड़ा सा आगे चलना है तो समझ में आएगा। और अभी आपको बहुत मजा आएगा। अभी हमने इतना बड़ा कैलेंडर बनाया है, अभी आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे। पहले हम आपसे पूछेंगे, देखो 4 तरीके के केस अपन लोग इसमें पढ़ेंगे, अभी आगे आएंगे। पहले आप 1 महीने के अंदर ही अंदर सारी कैलकुलेशन करोगे। जैसे हम जून का कोई दिन आपको बताएंगे और जून का ही कोई दिन हम आपसे पूछेंगे इसी साल इसी महीने का। उसके बाद कैलकुलेशन कहां जाएगी? हम इस महीने का कोई दिन बताएंगे और इसी साल का कोई और महीने में दिन आपसे पूछ लेंगे। तीसरी कैलकुलेशन कहां जाएगी कि हम कहीं की कोई डेट लेंगे, साल महीना दिन होगा, और फिर कहीं की आपसे पूछ लेंगे। मंथ सेम हो सकता है, डेटें अलग अलग हो सकती हैं। साल सेम हो सकता है, डेट मतलब मंथ और दिन अलग अलग हो सकता है। इस तरीके से घुमा फिरा के आपके 4 केस बनेंगे। फिर आप एंड में इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि हम आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि इस तारीख, इस महीने, इस सन को क्या था, और आप बता दो। आप यहां तक इसमें कैलकुलेशन करके, ठीक। तो ये नोट हो गया, चलें आगे। जरा एक दिन मोबाइल में पिछले महीने का कैलेंडर खोल लो, पिछले महीने का कैलेंडर मोबाइल में खोल लो, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, एक दिन कोई भी खोल लो, वो तो सही होगा, पता लग जाएगा, चेक कर सकते हो। पिछली 1 तारीख को, पिछले महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन था? 1 मई को कौन सा दिन था? गुरुवार। 1 मई को गुरुवार था, आप लोग भी नोट कर लो, ठीक है। अभी अपन लोग महीने के अंदर पूरी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक। हमने आपसे पूछा बताइए 27 मई को क्या होगा, 27 मई को क्या होगा, हमारा क्वेश्चन है 27 मई को क्या होगा, ठीक है भाई। हमें तुम आंसर देख लो, अपन लोग कैलकुलेशन से निकालेंगे, ठीक। अब देखो इधर सामने कौन सी डेट पूछ रहे हैं?
दिया कहाँ है, 27 से 1 घटाओ 26, 26 में नंबर ऑफ ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे 5 आए, गुरुवार में 5 जोड़ो, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, चेक करो भाई है मंगल की नहीं, ठीक, ओके, आप कोई भी चेक कर सकते हो, ठीक है भाई, यहां पर था मंगल, ठीक, चलो भाई अपने मन की एक डेट दो, कोई सी भी मई की दो, 1 तारीख हमने ली है, 4 तो वैसे ही दिख जाएगा यार, 1 तारीख पता है, 4 थोड़ा ऐसा दो 7 से ऊपर जाए, कुछ ऑड डे का काम हो, 12, इन्होंने पूछा 12 को बताओ क्या होगा, भैया 1 को है, 12 को पूछा, कितना अंतर है, कितना अंतर, नंबर ऑफ ऑड डे, जोड़ो गुरुवार में 4, क्या होगा, सोमवार होगा, चेक करो है, चलो तुम दो कोई अपने मन की तारीख, 17 तारीख, भैया 17 में से 1 घटाओ, कितने बचे, 16, नंबर ऑफ ऑड डे 2, गुरुवार और 2, चेक करो, ठीक, शनिवार, देखा कैसे होता है, अच्छा इससे बैक भी जा सकते हैं, इससे बैक भी जा सकते हैं, मतलब आज का बता के पीछे का भी बता सकते हैं, अभी अपन आगे आगे चल रहे हैं, अभी एक चीज सीखो फिर बैक भी जाएंगे, पहले नोट करो ये सब, चलो भाई देव तुम बताओ, 1 तारीख दी है, अपने मन की कोई भी डेट बताओ, थोड़ी लंबी चौड़ी लेना, इससे ऑड डे का काम पड़े, 25, सुनो भाई इनने कहा 25, 1 तारीख पता है, 25 पूछ रहे, अंतर बोलो, आप लोग लिखेगा कोई नहीं यार, लिखने वाली बात ही नहीं है, अंतर बताओ, नंबर ऑफ ऑड डे, गुरुवार और 3, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, चेक करो है, चलो बताओ भाई, बोलो एक डेट, 10 तारीख, 29 तारीख, 29 में से 1 गए, नंबर ऑफ ऑड डे 0 का मतलब गुरुवार होगा, चेक करो, ठीक, नंबर ऑफ ऑड डे 0, गुरुवार होगा, हर्षवर्धन देख लिया कैलेंडर, बोलो अपने मन की एक डेट, 20 तारीख, इन्होंने बोली 20 तारीख, 20 में से 1 गया, 20 में से 1 गया, नंबर ऑफ ऑड डे, गुरुवार में 5 जोड़ो, क्या आएगा, देखो भाई चेक करो, ठीक है, मंदिर होके आना, चलो तुम बताओ अपने मन की एक डेट, 18, 18 में से 1 गया, 17, 17 में नंबर ऑफ ऑड डे बताओ, गुरुवार और 3, चेक करो, संडे है, ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ ऑड डे का मजा आया, अब आप कोई सा भी दिन बता सकते हो, और अभी अपन लोग सिर्फ 1 महीने के अंदर है, हमने आपसे क्या कहा, पहले हम आपको महीने के अंदर सिखाएंगे, उसके बाद फिर आप बगल वाले महीने में 2-4 महीने आगे जाओगे, फिर आप साल में कहीं भी जान लगोगे, इस साल की बात अगले साल की बताने लगोगे, फिर आपको सिर्फ 1 डेट देंगे, कुछ भी बता दोगे, फिर हम आपको कुछ नहीं देंगे, सिर्फ डेट पूछेंगे तो भी आप बता दोगे, ठीक है, यहां तक अपन लोग पहुंचने वाले हैं, ये क्लियर हो गया, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, किसी भी महीने की कोई डेट ले लो, लेकिन अपन अभी महीने के अंदर है, केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है, ओके, अच्छा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये पूछा गया है पेपर में, निम्न में से ऑड डे नहीं हो सकते, निम्न में से ऑड डे नहीं हो सकते, निम्न में से ऑड डे नहीं हो सकते, पहला है ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 7 और चौथा 3, ए बी सी डी, बताओ भैया आंसर, 7 नहीं हो सकते, है ना, कौन कौन हो सकता है, अगर हफ्ता 7 दिन का है, बात याद रखना, अगर हफ्ता 7 दिन का है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ यही ऑड डे हो सकते हैं, 7 या 7 से ऊपर ऑड डे नहीं, ओके, एक क्वेश्चन और लिखो, अगर हफ्ता 10 दिन का है, अब हफ्ते ही बदल दिए, अगर हफ्ता 10 दिन का है तो ऑड डे नहीं हो सकते, ए बी सी डी,
ऑड डे नहीं हो सकते 7, 8, 9, 15। बताओ, बताइए, बताओ आंसर दो। देखिए ऐसा है कि जब हमारा हफ्ता 7 दिन का होता था तो हम नंबर ऑफ ऑड डे किससे भाग दे के निकालते थे? 7 से। जब हफ्ता 10 दिन का है, क्वेश्चन में आपने हफ्ता कितने दिन का लिया? 10 दिन का, तो नंबर ऑफ ऑड डे किससे निकालोगे? 10 दिन। ठीक, तो जब 10 दिन से भाग दोगे, 7 वाले में क्या था? 7 और 7 से बड़ा नहीं हो सकता था। तो सिमिलरिटी से सोचो 10 वाले में क्या होगा? 10 या 10 से बड़ा नहीं होगा। तो ये 3 नंबर तो 10 से छोटे हैं, यही एक नंबर है 10 से बड़ा। नोट कर, इसका आंसर क्या होगा? 15। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अपन लोग सोचते हैं कि हफ्ते के ऑड डे के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, उन्होंने हफ्ते ही बदल दिए। ठीक, चलिए, हाँ बताओ किसमें? अगर हफ्ता 7 दिन का है तो, अगर हफ्ता 7 दिन का है तो नंबर ऑफ ऑड डे 7 से ज्यादा कैसे होंगे बताओ? सात से भाग दे दिया ना। ऑड डे कितने आए? तुम शुरू से आए थे क्लास में कि नहीं आए थे? आए थे। जैसे 8 दिन है तो 7 से भाग दोगे तो ऑड डे कितने आएंगे? एक आएगा ना। और बताओ, कोई भी नंबर बताओ अपने मन का। अगर हम 7 से, हाँ, वही ऑड डे होते हैं, वही विषम दिन। ऑड डे कह रहे हैं यार, ऑड डे कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं आ सकते। तुम बार बार तुम कंफ्यूज हो रहे हो दिनों की संख्या से। दिनों की संख्या तो कितनी भी हो सकती है ना। ऑड डे आता कब है? जब हम भाग देते हैं, भाग देके जो शेष बचता है, शेष कभी भी 7 या 7 से बड़ा नहीं हो सकता। आगे बस समझ, ऐसे ही 10 का हफ्ता होगा तो फिर क्या होगा? 10 या 10 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर? तुम कंफ्यूज दिनों की संख्या से हो रहे थे, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो। आज कौन सा दिन है बताओ? आज क्या है? 15 दिन बाद क्या होगा? कितने आराम से बता दोगे? आज शुक्रवार, 15 दिन बाद। ठीक, कैसे निकाला? 15 दिन, 15 दिन ना, नंबर ऑफ ऑड डे +1, आगे जा रहे हैं ना। कितने आराम से हो गए, लिख लो, ये क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा सा आपको ट्विस्ट कर रहे हैं, इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो, लेकिन आंसर सही आने चाहिए। ठीक है, लिखो, आज बुधवार है। ठीक, आज बुधवार है। पहला क्वेश्चन, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज बुधवार है, 10 दिन बाद क्या होगा? लिखते जाओ, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखते जाओ। 10 दिन में ऑड डे कितने आए? 3 आए। बुधवार में 3 जोड़ोगे। ओके, अब अगर आज बुधवार मान रहे तो गुरुवार नहीं मानने लगना। क्वेश्चन में ये है कि आज बुधवार है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखो इसी में। आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद, 30 दिन बाद नंबर ऑफ ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे शुक्रवार, नंबर ऑफ ऑड डे 2, बुध और 2, आंसर नोट करो। ठीक है, अगला लिखो, आफ्टर 60 वीक्स, इसमें भी कैलकुलेशन कर रहे थे क्या? साठ हफ्ते बाद, दस दिन बाद, 30 दिन बाद, 60 हफ्ते बाद। 10 दिन बाद क्या आया था भाई? आज बुधवार है, यहां लिख दो, आज बुधवार है। आज बुधवार है, 10 दिन बाद क्या होगा? नंबर ऑफ ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे 3, बुध और 3 शनिवार। 30 दिन बाद में नंबर ऑफ ऑड डे 2, बुध और 2 शुक्रवार।
60 हफ्ते बाद नंबर ऑफ वर्क डे 0, जो दिन होगा वही होगा, बुधवार ही रहेगा। ठीक, चलो अगला लिखो। 36 दिन पहले, अब पहले वाला सिखा रहे हैं आप लोगों को। 36 दिन पहले, 36 दिन पहले, 36 दिन पहले। देखो बाद की बात करेंगे तो जोड़ेंगे, बाद की बात करेंगे तो ऑड डे जोड़ेंगे, पहले की बात करेंगे। आज बुधवार है, 36 दिन पहले क्या होगा? पहले 36 दिन, सबसे पहले 7 से भाग दे दो, नंबर ऑफ ऑड डे 1, पहले की बात है -1, बुध में से 1 घटाओ, मंगल। चेक करके देख लो, चेक करके देख सकते हैं, जैसे कैलेंडर खोलो जरा, मोबाइल में खोल लिया। अब आज क्या है? गुरुवार है, सॉरी आज शुक्रवार है। आज क्या है? शुक्रवार है। आज से 36 दिन पहले -1 होना चाहिए ना। आज से 36 दिन पहले क्या होना चाहिए? चेक कर लो, होगा, गुरुवार होगा। 36 दिन तुम चेक कर सकते हो। ठीक, 36 बड़ा पड़ रहा हो, थोड़ा छोटा करके देखते हैं। हमने पूछा आज से 8 दिन पहले, 8 में क्या हुआ? -1 हुआ ना। आज से 8 दिन पहले -1 क्या होगा? आज शुक्रवार है, तब क्या होगा? गुरुवार होगा। तो अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करते हैं ऑड डे, मतलब जो दिन होता है उसमें जोड़ते चले जाते हैं, ऑड डे +1 +2 +3, और अगर पीछे जाते हैं तो माइनस करते जाते हैं। ठीक है, अब आप कोई सा भी अपने मन से एक दिन निकाल लो। कैलेंडर जो लोग खोले हुए हो, जिन लोग के मोबाइल में कैलेंडर खुला हो, अपने मन से आज का दिन अपना शुक्रवार है, आज की तारीख लिख लेते हैं अपन लोग यहाँ पे। आज थी 6 तारीख, 6 जून 25, और आज है शुक्रवार। ठीक है भैया, ओके। अब अपने मन से एक क्वेश्चन आप देंगे, हमें नहीं पता आप क्या देने वाले हैं। सब लोग पेन एक तरफ रख देंगे, क्वेश्चन को हवा में करेंगे। ओके, चलो बताओ किसके पास है कैलेंडर? तुम खोले हो, बताओ अपने मन से कुछ दो। कितने दिन पहले का चाहते हो? 14 दिन पहले का। तो 14 दिन में नंबर ऑफ ऑड डे वही होगा, चेक कर लो, गिन लो 14 दिन। ठीक है, जरा गिन के आंसर बताना, और ऐसा बताना इसमें ऑड डे कुछ आया, मैंने 14 पूछ दिया, कुछ हुआ ही नहीं। और कौन खोले कैलेंडर? तुम खोले हो? कौन खोले बताओ? जो कोई खोले हो, अमित खोले हो? पूछो 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 पूछो, जल्दी पूछो। है अच्छा, पिछले महीने का पूछ लो यार। लो पिछले महीने की लिख दे रहे, बताओ पिछले महीने की कोई डेट बता दो जरा। लो हटा दो। अरे तुम तो पिछले महीना अपना क्या था? मई था ना, 31 का था। 31 तारीख लिख दे रहा, जो पूछनी हो पूछ लेना। चलो 31 तारीख को क्या था बताओ, दिन देख के बताओ। शनिवार था। चलो अब पूछो अपने मन का क्वेश्चन। 31 तारीख को शनिवार था। देखो हम आपको एक चीज समझाएं, अपन को टेस्ट करना है, टेस्ट कर लो, लेकिन उसमें टेस्ट करने लायक कुछ है ही नहीं। देखो कैसे, 31 तारीख थी, एक दिन पहले 30 तारीख, दिन भी एक माइनस हो रहा, शुक्र हो रहा ना। और अगर आप एक में कोई 7 का भाग तो दोगे नहीं, नंबर ऑफ ऑड डे एक ही माना जाएगा, तो एक ऑड डे पे एक माइनस हो रहा है। ठीक, 2 दिन पहले जाओ, 3 दिन पहले जाओ, 4 दिन पहले जाओ। अच्छा इतना तो आप जानते हो ना कि 31 को शनिवार है, तो 7 दिन पहले शनिवार ही होगा। इतना तो हम सीख गए, क्योंकि 7 दिन पहले शनिवार होगा तभी तो 31 को शनिवार है। अगर सीधा चलोगे तो ऐसा होगा, उल्टा चलोगे तो भी ऐसे ही होगा। तो 8वें दिन की अगर आप बात करोगे तो शनिवार से एक ही कम तो होगा, ऑड डे -1 और दिन भी -1। ओके, अब पूछ लो तुम्हें जो पूछना। अभी अपन दिन के हिसाब से जा रहे हो कि तारीख के हिसाब से जा रहे हो? ठीक, 22 दिन। 22 दिन का मतलब नंबर ऑफ ऑड डे -1, शुक्रवार होगा। 22 दिन पहले देख लो कैलेंडर में, देख लो भैया 22 दिन पहले देख लो। 22 दिन पहले देखना है, 22 तारीख मत देखने लगना, 22 दिन पहले। बाईस दिन पहले क्या आया भाई? आपका क्या निकला था? ठीक है, और कोई चेक कर लो, कैलेंडर खोल लो, चेक कर लो। 27 दिन पहले, 27 दिन पहले मान लिया। ठीक, 27 दिन पहले इन्होंने पूछा,
ठीक, कितने ऑड डे? 27 दिन पहले कितने ऑड डे? घटाओ 6। अभी और एक अच्छी चीज सिखाते तुमको, तुम लोगों को 6 घटाने में दिक्कत हो रही होगी। देखो हम आपसे एक बात बताएं, लिख लो जल्दी, लिखो क्वेश्चन लिख लो। 31 तारीख को शनिवार है, इन्होंने 27 दिन पहले पूछा है। इन्होंने क्या पूछा है? 27 दिन पहले। 27 दिन में कितने ऑड डे बने? 6 बने। घटाओ 6, शनिवार से 6 घटाओ, 1 घटाओ तो, अब देखना भी एक मजेदार चीज सिखाने वाले हैं। 1 घटाओ तो, बोलते जाओ सब लोग, 1 घटाओ तो, 2 घटाओ तो, 1 घटाओ तो शुक्रवार, 2 घटाओ तो, 3 घटाओ तो, 4, 5, 6 आ गए रविवार पे। अब या तो 6 घटा दो या 1 जोड़ दो, बात बराबर होती है। या तो 6 घटा दो या 1 जोड़ देते, ठीक, या तो 6 घटा के निकालो या 1 जोड़ दो। 6 घटाओ 1 जोड़ो, 5 घटाओ 2 जोड़ो, 4 घटाओ 3 घटाओ 2 घटाओ। तो जहां से तुम्हें कैलकुलेशन सरल पड़े वहां से तुम कर सकते, वही देना जाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? ये चीज कैसे हो रही है भाई? आप जब 7 जोड़ते हो तो उसी दिन पे पहुंच जाते हो। जब आप 7 जोड़ते हो तो उसी दिन पे पहुंच जाते हो। 7 आगे जोड़ते हो तो भी उसी दिन पे पहुंचते हो, और 7 पीछे जाते हो तो भी उसी दिन पे पहुंचते हो। ठीक, तो अब आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन देख सकते हो। अगर आपको 6 घटाने में दिक्कत हो रही है आप +1 करके आंसर बता दो। जैसे यहां पर आया ना -6, अब -6 दिक्कत देता है क्योंकि अपना जो दिमाग है वो कंडीशनड है प्लस के लिए। अपन लोग प्लस अच्छी तरह समझते हैं, प्लस जल्दी समझ में आता है, माइनस समझ में नहीं आता। ठीक, तो अगर आपके ऑड डे आ रहा है -6, अगर आपको ये चीज दिक्कत दे रही है कि सर -6 ऑड डे घटाने में दिक्कत है, +1 कर। ठीक है, अगर आपको -6 दिक्कत दे रहा है तो शनिवार को +1 कर दो, बात एक ही हो। -5 का मतलब क्या होगा? -4 का मतलब क्या होगा? +3, और -3 तो कर ही सकते हैं। -3 में कोई दिक्कत नहीं होगी, -2 में नहीं होगी, -1 में नहीं। ओके, नोट कर लो इसको। चलो, अच्छा भाई आज बुधवार है, 50 हफ्ते पहले क्या होगा? नोट करो क्वेश्चन, नोट करो क्वेश्चन है 50 हफ्ते पहले। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर आपने माइनस में बता दिया, हमें तो प्लस में भी दिक्कत होती है। हमें तो प्लस में भी दिक्कत होती है कि आज शनिवार है, +6 करेंगे तो दिक्कत होती है। तो +6 नहीं करना हो तो क्या कर सकते हो? -1 कर सकते हो। तो ये चीज प्लस में भी चलती है और माइनस में भी चलती है। -6 का मतलब है अगर -6 नहीं करना हो तो +1 कर दो, -5 नहीं करना हो तो +2 कर दो, -4 नहीं करना हो तो +3 कर दो। इसके बाद दिक्कत नहीं होती। इसका उल्टा भी चलेगा। क्या है इसका उल्टा? अगर आपको +6 करने में दिक्कत है तो 1 दिन पीछे चले जाओ, +5 करने में दिक्कत है तो 2 दिन पीछे चले जाओ, +4 करने में दिक्कत है 3 दिन पीछे चले जाओ। इसके अलावा दिक्कत होगी नहीं क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। ओके, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि कई किताबों में ये चीज गलत दी हुई है और अच्छे अच्छे पब्लिकेशन की किताबें हैं जिनमें ये बात आपको गलत मिलेगी। आपको कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश से इसको सही कर सकते हैं, लेकिन अब हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं उनको कंफ्यूजन हो सकता है। क्वेश्चन लिखिए, आज रविवार है, आज रविवार है, आज से 15 दिन बाद, आज रविवार है, आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, आज रविवार है, आज से 15 दिन बाद, दिन बाद कौन सा दिन होगा? दूसरा क्वेश्चन है आज के 15 दिन बाद
कौन सा दिन होगा। और तीसरा क्वेश्चन है आज से 15वां दिन कौन सा होगा। ठीक, से के वां, तीन चीजें होती हैं हिंदी में जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। आज से 15वां दिन, आज के बाद, आज के बाद, आज के 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद, आज से 15वां दिन, तीन चीजें आएंगी। ठीक, इंग्लिश में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, इंग्लिश में साफ साफ लिखा रहता है और वो एक ही शब्द यूज होता है तो कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक, आइए इसको समझते हैं। ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आज डेट ले लीजिए कोई सी, 6 तारीख लिखिए। आज 6 जून 2025 है। इस क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे समझने के बाद। क्वेश्चन एक हम आपको अभी करा रहे हैं, उसको नोट करेंगे। आज है 6/6/2025। ठीक, हमारा क्वेश्चन है आज से 4 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। देखिए, आज से 4 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद, आज के 4 दिन बाद और आज से चौथा दिन। ये 3 क्वेश्चन। जब 4 समझ जाओगे तो 15 में दिक्कत होनी नहीं है ना। चलो बताओ, अपने अपने आंसर देंगे आप लोग। 1 मिनट का समय आपके पास, सोच समझ के आंसर दीजिए। आज 6 तारीख है, हम दिन में नहीं पूछ रहे आपसे, दिन का चक्कर ही नहीं, हम तो तारीख पूछ रहे कौन सी होगी। आज से 4 दिन बाद, आज के 4 दिन बाद, आज से चौथा दिन। ओके, नोट करो, सोच समझ के आंसर देना है। और आपको बता दें, ये चीज आपको कई किताबों में गलत मिलेगी, कई जगह आपको इसके गलत वीडियो भी मिल सकते हैं। और हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको आप किसी भी साल के कैलेंडर से चेक कर लेना, कहीं भी जाके चेक कर लेना, उसको आप गलत कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम आपको बिल्कुल अंदर ले जाएंगे। इसके इतनी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, हम पहले बता दें आपको, इतना डीप जाने की जरूरत इसमें है नहीं, लेकिन हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि कई जगह गलत दिया है। ठीक है, अपने अपने आंसर दीजिए। बताओ सोनम, 4 दिन बाद कौन सी तारीख है? 10। आज के 4 दिन बाद 10 वाले कितने हाथ उठाओ? 10 वाले इतने हाथ उठाओ, ढंग से हाथ उठाओ, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, उठा दो। 10 वाले कुछ लोग हैं, और 11 वाले भी हैं। आज से 4 दिन बाद 13 तारीख है, 13 हुई। अच्छा, 11 वाले हैं। अच्छा, आज से चौथा दिन कौन सी तारीख होगी? आज से चौथा दिन 9वीं तारीख होगी। चलो 10 वाले, हमें तो पता है ना ये होगा, तभी तो पूछ रहे हैं, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। ठीक, आज के बाद नहीं होगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। आज से 4 दिन बाद और आज के 4 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद, इसका आंसर सबका 10 है। किसी का 11 है क्या? है क्या? आपको 11 है? नहीं, बताओ बताओ, हो तो बताओ, कंफ्यूजन दूर करना है, इसीलिए क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। देखिए, चाहे से लिखा हो और चाहे के लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। आपको +4 करना है। आपको क्या करना है? +4। 6 और 4 लिख लो, 10। इसका आंसर भी 10 होगा, इसका आंसर भी 10 ही होगा, 11 नहीं होगा। कुछ लोगों को दिक्कत है, 11 वालों को अभी हम कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, बिल्कुल एक जादू दिखाएंगे, दूर हो जाएगा। आज से चौथा दिन, तो भाई जब चौथा दिन होता है ना, तो अपन को आज वाले को काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आज से चौथा दिन मतलब 3 दिन बाद, आज से चौथा दिन मतलब 3 दिन बाद। इसका मतलब होता है चौथा दिन कह रहे हैं ना, तो 3 दिन बाद। तो भैया 6 और 3 9, 6 और 4 10, 6 और 4 10, और यहां पर 6 और 4 10। ठीक है भाई, इन दोनों का आंसर 10 ही होता है और इसका आंसर 9 होता है। ठीक है, जैसे हम आपसे कहें आज से 5वां दिन, तो 5वां दिन मतलब 4 दिन बाद। आज से 5वां दिन मतलब आज वाला गिनोगे,
आज का पहला, कल का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवें दिन पे जाने के लिए चलोगे कितना, 4। बात आ गई समझ में? इसमें तो कंफ्यूजन होगा नहीं। अब बात बची इसकी, ऊपर वाले में भी नहीं। अब आज के 4 दिन बाद में कंफ्यूजन है ना। तो आओ देखो, तुम एक चीज लिखवाते हैं, देखो ध्यान से समझना। हाँ भाई, 11 वाले कौन कौन थे, जरा हाथ उठाओ, आप लोगों से डिस्कशन होगा। चलो, ये है 6 तारीख, ठीक। और यहां पर आप लोग बता रहे थे 11 तारीख है 4 दिन बाद। ये आप कह रहे हो 4 दिन बाद 11 तारीख, यही कह रहे हो ना? आज से 4 दिन बाद 11 तारीख है, यही बोल रहे हो ना? आज के 4 दिन बाद 11 तारीख है, ये बोल रहे हो ना? आज के से जो बोलना बोल दो यार, कंफ्यूजन हो गई नहीं आज के बाद, ठीक। 4 दिन बाद 11 तारीख है ना, यही बोल रहे हो ना? 3 दिन बाद कौन सी होगी? तुम्हारे कॉन्सेप्ट से चल रहा है, हमारे से नहीं चल रहा। 4 दिन बाद बोलते हो, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 7 का 0 दिन बाद, 7 का 0 दिन बाद है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट से चले, अब हमारे से चलो, हमारे से चलो। 6 के 1 दिन बाद 7, 6 के 2 दिन बाद, 6 से 3 दिन बाद, 6 से 4 दिन बाद। हम तो सही, तुम्हारे से तो 0 दिन बाद आ रहा। मिला आंसर? तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो ये है। हाँ, कौन सा बताओ? चलो 6 से 11 तक डेट लिख दो। 6 से 11 तक डेट लिख रहे हो, ठीक। 6 ऐसे ही लिख दें और आगे भी लिखें? 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब यहां तक आए तो तुम कहते हो 4 दिन बाद यहां पहुंचेंगे, यही कह रहे हो ना? 6 के 4 दिन बाद 11 पे पहुंचोगे? बोलो हाँ। 6 के 3 दिन बाद कहां पहुंचोगे? 6 के 2 दिन बाद कहां पहुंचोगे? 6 के 1 दिन बाद कहां पहुंचोगे? 7 पे कब पहुंचोगे? 0 दिन बाद। क्या बहस है में, बताओ ना भाई। यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे? 0। क्या, कहां से बताओ? यहाँ से ऐसे डंडा खींचते हैं? पता है, मैम जानबूझ के पूछ रहे हैं, जानबूझ के पूछ रहा है, उसको उस पॉइंट पे ले जाना है ना हमें। और जहां तक हमें याद है ये चीज पढ़ चुका है, और तब भी ये पूछ रहा है, तभी तो हम इसको वहां ले जा रहे हैं। बात बराबर है, 6 से करो तो भी वही है, 6 के करो वो भी वही है, ठीक है। अब सुनो भाई, बात होता क्या है, अमित क्या कर रहा है? अमित कह रहा है 6 के 4 दिन बाद, तो 6 तो छोड़ी थी, कहने लगे 1, 2, 3, 4 और 11 पे मार, यही कर रहे हैं ना तुम, ठीक। अच्छा, हम तुमसे कहें 1 दिन का मतलब क्या होता है? अब हम देखो बिल्कुल डीप तुम्हें ले जा रहे हैं, ध्यान से समझना, एक बार में कंफ्यूजन दूर होगा। हम तुमसे कहें 1 दिन बाद आना, 1 दिन बाद आना। आज तुम हमारे पास आए हो, अब 1 दिन बाद आओगे ना, 1 दिन बाद आओगे ना, कितनी देर बाद आओगे? 1 दिन बाद। 1 दिन का मतलब क्या होता है? 1 दिन बाद परसों होता है? अरे 1 दिन का मतलब 24 घंटे होता है। मतलब तुमने कहा 1 दिन बाद आना, तुम परसों आओगे, कल नहीं आओगे। सुनो ध्यान से, 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटे, ठीक। तो हम जब आपसे बोलेंगे तब से गिनना चालू करोगे ना। अब हमने तुमसे कहा, मान लो अभी कहा कि आज से 4 दिन बाद, तो 4 बार 24 घंटे गिन लो। अभी बोला, आज शाम को कितने बजे बोला? 6 बजे बोला। आज शाम को 6 बजे बोला, तो आज शाम से कल शाम तक 1 दिन हो गया। कल शाम से परसों शाम तक 2, 3, 4, कौन सी तारीख आई? 10 ही तो आई। आज से कल तक 6 बजे तक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। पता गलती कहां होती? अपन दिन समझते इसको, हमें यही तो कर रहा था। हमने कहा 4 दिन बाद, तो कहता है 1, 2, 3, 4 हो 11। दिन ये नहीं होता भैया, दिन होता है जब हमने बोला, और जब हमने बोला उससे 24 घंटा पूरा, ये है दिन, ये है दिन, ये है दिन, और ये है दिन। पहुंचे 10 पे कि नहीं? हम तुमसे जब बोलेंगे उससे 24 घंटे गिनोगे, 1 दिन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम
आज हमारे बोलने को समझ रहे हो कि हम रात में 12 बजे के बाद बोल रहे हैं? हमारे आज बोलने को रात में 12 बजे के बाद समझ सकते हो क्या बोलना? बताओ। अगर हम आज की डेट में बोल रहे हैं, 6 तारीख को बोल रहे हैं, तो 12 बजे के पहले ही बोलेंगे ना। तो जब हम 12 बजे के पहले बोलेंगे तो उससे 24 घंटे जब गिनोगे तो कौन सी तारीख में पहुंचोगे बताओ? 7 तारीख में ही पहुंचोगे ना। उससे 24 घंटे गिनोगे, उससे 24 घंटे गिनोगे, उससे 24 गिनोगे, 10 में ही पहुंचोगे ना, 11 में कैसे पहुंचोगे? आगे बात समझ। तो जो दिन होता है ना वो इंटरवल होता है, और आप दिन को समझ रहे हो डेट। आप दिन को क्या समझ रहे हो? डेट। और होता क्या है? इंटरवल। जब आप इंटरवल से लेके चलोगे कभी आपसे गलती हो ही नहीं सकती, कभी आपसे गलती नहीं होगी। तो हमने आपसे ये क्वेश्चन दिया था ना 15 दिन बाद, क्या था क्वेश्चन? आज रविवार है, ऐसी क्वेश्चन दिया था ना, लिखवाया है। आज रविवार है, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद क्या होगा? एक और डे आएगा, सोमवार। आज के 15 दिन बाद सोमवार, आज से 15वां दिन, 15वां दिन मतलब आज का गिन के चलोगे तो 14 दिन बाद रविवार होगा। तीनों आ गए। एक क्वेश्चन लिखो, हम कुछ पूछेंगे, जल्दी जल्दी आंसर देना आप लोगों को। आपको सिर्फ ऑड डे बताने हैं, सिर्फ ऑड डे, ठीक? आज से 10 दिन बाद, ऐसे नहीं, +3। अब जरा प्लस माइनस पे भी बात करो, जोड़ना है कि घटाना है? आज से 10 दिन बाद, लिखते जाओ। आज से 10 दिन बाद +3 पहला। आज से 10वां दिन +2। आज से 10वां दिन यानी कि 9 दिन बाद, 10वां दिन यानी कि 9 दिन बाद क्या लिखोगे? +2। अगला लिखो 2 दिन बाद +2। अगला लिखो आज से दूसरा दिन +1। 21 दिन बाद 21वां दिन +6। 21वां दिन क्या होगा? +6, -1 या +6, ठीक? ओके। 21वां दिन क्या होगा? 20 दिन बाद, और 20 दिन बाद का मतलब 14 कट गए, 6 बचे, +6। ओके। चलो एक क्वेश्चन लिखो। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, बस आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप शीट के सवाल करके ला पाओगे, इसलिए करा रहा हूं। आज से 2 दिन पहले रविवार था, आज से, अच्छा कल से बोला था, चलो लिख लो, ऐसा लिख लो, चलो और थोड़ा अच्छा कर दे रहे, बीते हुए कल से। चलो बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा? बीते हुए कल से, if 2 days before yesterday, if 2 days before yesterday was Sunday, then what will be the 4 days after tomorrow? Okay? यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल से 4 दिन बाद क्या होगा? ये क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आओ इस क्वेश्चन को समझो। देखो इधर, इधर देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो, ये सवाल हम सिखा रहे हैं। उसके बाद शीट में कुछ सवाल है 16 नंबर तक, वो आप करके ला सकते हो। ये है आज, ये है आज। अब आपको क्या लिखा? बीते हुए कल से, ये होगा कल, ये क्या बना? कल बना ना पहले। उससे क्या कह रहे हैं? 2 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, क्या था? रविवार था, ये दिया है। आज पे हम बात कर रहे हैं, कल से 2 दिन पहले रविवार था। अब क्या कह रहे हैं? आने वाले कल के, ये है आने वाला कल, इसके 4 दिन बाद, 1, 2, 3, 4, ठीक है? यहां पे क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन,
ठीक है, तो आओ देखो कैसे करेंगे, पहले डिटेल समझ लें फिर आपको ट्रिक बताते हैं। ये है आज, ये कल जो गुजर चुका, उससे 2 दिन पहले क्या था, रविवार। बन गया चित्र, टमाटर लग गए सारे, टमाटर में नाम देना चालू करो, रविवार था। अगला बोलते जाओ, रविवार, संडे, फिर 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 आंसर हो। ठीक, अब इसकी ट्रिक समझो। इसकी ट्रिक क्या है, आपको दिया पिछला कल एक, ठीक, कल से 2 दिन पहले 2, ठीक, फिर आने वाला कल 1 और इसके 4 दिन बाद 4। सवाल में यही नंबर यूज हुए ना, आप वहीं पे लिख सकते हो, हमने तो खैर थ्योरी नहीं लिखी, नहीं तो हम थ्योरी लिख के भी आपको बता देते। आज से आप हमसे क्या कह रहे थे, बीते हुए कल से, बीता हुआ कल यानी कि 1 दिन पहले, बीते हुए कल से, ठीक है, ऐसा लिखा होगा। जरा बोलना, क्वेश्चन बोलो जरा। बीते, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, हाँ आगे, तब आने वाले कल के 4 दिन बाद क्या होगा। देखो भैया, ऐसी थ्योरी लिखी होगी ना तो सवाल यही हो जाएगा। बीते हुए कल से, बीता हुआ कल कितने दिन पहले, 1, 2 दिन 2, आने वाला कल 1, 4 दिन बाद 4, 1 और 2 3 और 1 4 और 4, आने वाले की बात है ना। 8 में नंबर ऑफ ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे 1 नहीं भैया, प्लस आने वाला है ना, प्लस 1, प्लस कौन सा दिन दिया था, प्लस 1, आंसर। ठीक है, तो ये टमाटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल जहां लिखा है वहीं सॉल्व होगा। ठीक, पिछला वाला दिन 1 दिन, डिफरेंस कितने का, 1 दिन का, उसके पहले के 2 दिन 2 और लिख लो, आने वाला कल 1, उसके भी 4 दिन बाद 4, टोटल मिला के 8, आगे जा रहे हैं ना, +1, रविवार से +1 सोमवार। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन करके कहां तक ला पाओगे, 16 तक के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, करके लाना, फिर आगे बताते हैं।